तो सावन का महीना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ भगवान शिव का यानी कि हमारे भोले बाबा का रुद्राभिषेक भी शुरू हो चुका है। तो क्या है ये सावन का महीना? श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भगवान शिव पर यानी कि भोले बाबा पर ये रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है, दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक यानी कि साइंटिफिक और स्पिरिचुअल कारण क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि सावन का महीना क्या है। तो पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि कार्तिक के महीने में ही जगत जननी पराम्बा भगवती माँ पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की थी ताकि वे उन्हें पति रूप में पा सकें। उन्होंने कठोर तप किया था और उस तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था और उन्हें अपने वामांग में स्थित कर लिया था। अब बात आती है कि भगवान शिव पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। तो वारा पुराण में एक कथा आती है। एक बार की बात है, एक महर्षि हुए जिनका नाम था महर्षि औरव। तो भगवान शिव ने महर्षि औरव का तप भंग करने के लिए उनके आसन को जला दिया था। और जब महर्षि औरव को पता लगा कि मेरा आसन तो जला दिया गया है, तो उन्होंने आसपास देखा, आसपास कोई दिखा ही नहीं। तो फिर उन्होंने श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं श्राप देता हूँ कि जाओ, जिसने भी मेरा ये आसन जलाया है इसी प्रकार उसका शरीर भी निरंतर जलता रहे। तो तब से ही भगवान शिव का जो शरीर वो जलने लगा। अब हालांकि भगवान शिव का शरीर तो सच्चिदानंद है, वे तो भगवान है, परंतु एक महर्षि के वचनों का महत्व कम ना हो और अपने भक्त के वचनों की रक्षा करने के लिए भोले बाबा ने ये लीला की, उनका शरीर जलने लगा। अब जब जलने लगा तो वे माँ पार्वती से कहने लगे कि हे उमा, मेरा शरीर बहुत जल रहा है, बहुत तपन हो रही है, अब मैं क्या करूँ। तो बहुत सा उपाय करके देखा गया लेकिन कुछ भी हुआ ही नहीं। तो माँ पार्वती ने कहा कि क्यों ना हम भगवान विष्णु के पास चलें, वे ही कुछ उपाय बता सकते हैं। तो जब वे बद्रीनाथ भगवान के पास पहुँचे तो भगवान बद्रीनाथ ने कहा कि प्रभु, संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इस श्राप को कम कर सके और इस जलन को सिर्फ एक ही चीज़ कम कर सकती है, वो है शुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध। अगर आप उस दूध से नहाते हैं तो तब आपकी जलन कम हो सकती है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि शुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध की क्या महानता है, कि केवल और केवल पूरे संसार में भारतीय वेद लक्षणा शुद्ध देसी गाय के दूध में ही वो क्षमता है कि वो भगवान शिव के तपन को मिटा सके। अब क्या हुआ, भगवान बद्रीनाथ, भगवान शिव और माँ पार्वती एक तीर्थ में गए जिसका नाम है गोनिष्कर्णम तीर्थ। तो जब उस तीर्थ में वे लोग पहुंचे तो वहां पर 77 यानी कि 77 गायें प्रकट हुई और सभी गायें मिलकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ गई और सभी ने अपने थनों से भगवान शिव का अभिषेक किया। और जैसे ही अभिषेक हुआ, भगवान शिव के शरीर की सारी जलन खत्म हो गई और उस वक्त भगवान शिव ने वरदान दिया कि आज के बाद जो भी इस महीने में, तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये भगवान शिव पर दूध चढ़ाकर बर्बाद क्यों करते हो, किसी गरीब को पिलाओ, उसके काम आएगा। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप लोग पार्टीज़ करते हैं, आप लोग नाइट आउट करते हैं, आप लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है उसका कितना कॉस्ट लगता होगा, कितना पैसा उसमें बर्बाद होता है? जाकर कुछ फ़ायदा नहीं है। वहाँ आप गए, देखकर 2-4 दिन आपने एंजॉय किया, वापस आ गए। वही पैसा बचाकर अगर आप किसी गरीब बच्चे की एजुकेशन में लगाएं तो उसके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, वो उसका एक फ्यूचर बना सकता है। लेकिन नहीं, आप लोगों को शैंपेन पीनी है, आप लोगों को पार्टीज करनी है। बात जब आती है सनातन धर्म पर, तब बस यहाँ आकर हमारी बात रुक जाती है। नहीं, भगवान शिव पर दूध मत चढ़ाओ, अरे भगवान को प्रसाद मत चढ़ाओ। क्यों, ऐसा क्यों है कि सिर्फ सनातन धर्म पर ही उंगली उठाई जाती है? आप अपने माता पिता के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, आपकी पहली सैलरी आई, आप अपने पिताजी के लिए, माता जी के लिए कुछ बढ़िया सा गिफ्ट लेकर गए। क्यों, आप उनको गिफ्ट क्यों देते हैं? उनको ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन ये आपका प्रेम है उनके प्रति कि आपने हमें इतना कुछ दिया। हम आपका ऋण नहीं कभी चुका सकते, परंतु ये हमारी तरफ से एक प्रेम भरी भेंट है। तो ऐसे ही भेंट हम सब भक्त हमारे भोले बाबा को, हमारे परम पिता भगवान शिव को देते हैं। तो उसमें आप लोगों को क्या तकलीफ है? कुछ मुस्लिम लोग, कुछ जो है क्रिश्चियन लोग ऐसा कहते हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चर्च जाते हैं, वहाँ पर कैंडल जलाते हैं, क्या कैंडल की कॉस्ट नहीं आती है? आप जाते हैं मस्जिद में जाकर आप चादर चढ़ाते हैं, क्या उसकी कोई कॉस्ट नहीं आती है? वही चादर किसी गरीब इंसान को दीजिए, उसको गर्मी मिलेगी, उसको ठंड में वो आपको दुआ देगा, वो आपको आशीर्वाद देगा। वही कैंडल किसी गरीब के घर में आप जलाइए, उसका घर रोशन हो जाएगा। तो ये बातें सिर्फ सनातन धर्म के बारे में ही क्यों कही जाती है? तो इसीलिए बोलने से पहले हमेशा विचार कीजिए और सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में ज़रूर झांकिए। तो खैर, अब हम बात करते हैं कि भगवान शिव पर दूध चढ़ाएं क्यों, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। कुछ लोग साइंटिफिक रीज़न मांगते हैं। तो देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव पर जो दूध चढ़ाया जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि इन महीनों में हमारी जो डाइजेशन की पावर है वो कम हो जाती है, हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए
ये हमारे लिए विष के समान हो जाता है, हमारे लिए जहर बन जाता है। इसीलिए विष को ग्रहण हमारे भोले बाबा ही कर सकते हैं और इसलिए भी उन पर दूध चढ़ाया जाता है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि इन महीनों में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि भगवान शिव का अभिषेक किस प्रकार किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात भगवान शिव के अभिषेक में ये होनी चाहिए कि आप शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय का ही दूध इस्तेमाल करें। सिंथेटिक दूध कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भगवान शिव के अभिषेक में। अगर आपके पास शुद्ध देसी गाय का दूध नहीं है तो आप पवित्र जल लेकर या गंगा जल से भी भगवान शिव को अभिषेक करेंगे तो उसी से वो प्रसन्न हो जाएंगे, उसी से वो फल आपको मिल जाएगा। लेकिन सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, सिंथेटिक दूध बिल्कुल खराब होता है। उसके बाद अगर हो सके तो आप पंचामृत बना सकें तो बहुत ही अच्छा है। पंचामृत बनाकर भगवान शिव का आप अभिषेक करें, ऊपर से आप जो है बिल्व पत्र चढ़ाएं। सावन के महीने में भगवान शिव को बहुत प्रिय है, धतूरा आदि से आप उनकी पूजा करें। और पुराण कहते हैं कि भगवान शिव पर चढ़ा हुआ दूध आप नहीं पी सकते हैं, उस पर केवल और केवल भूतों का अधिकार होता है। क्योंकि लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो लोग कुछ भी करते रहते हैं, इसीलिए कभी भी भगवान शिव पर चढ़ा हुआ दूध खुद नहीं पीना चाहिए, उस पर केवल और केवल भूतों का अधिकार होता है। और अगर आप एक वैष्णव हैं, अगर आप एक भक्त हैं तो आपको ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि भगवान शिव के भजन के बिना आपको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए हमेशा भगवान शिव से ये प्रार्थना करें, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में करते हैं कि देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति। किसी भी वैष्णव को, किसी भी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो रामकृष्ण नारायण के भक्त हैं, हम भगवान शिव की पूजा क्यों करें, क्योंकि उनकी पूजा के बिना आपको भक्ति नहीं मिल सकती। भगवान राम श्रीमद् रामचरितमानस में कहते हैं, और एक गुप्त मत सबिन कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। भोले बाबा के बारे में भगवान राम कहते हैं कि मैं सभी से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूँ, एक बात जो गुप्त बात है वो कहता हूँ कि शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावहि मोर। इसलिए अगर आप एक वैष्णव हैं तो भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए मस्ट है। भगवान की भक्ति के लिए 5 रस बताए गए हैं, जिसमें से दास्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, सख्य रस है और शांत रस है। और भगवान शिव इन 5 रसों के आचार्य हैं। इसीलिए जो भी वैष्णव हैं, जो भगवान रामकृष्ण नारायण के भक्त हैं, उन्हें भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि 5 रसों के आचार्य वही हैं। और अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो जिस भी रस में आपका भाव है, आपको वो रस उनसे ही प्राप्त हो सकता है। अन्य संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, यहाँ तक कि भगवान में भी वो क्षमता नहीं है कि आपको अपनी भक्ति भगवान दे दें। भगवान की भक्ति केवल और केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। आप किसी भी संप्रदाय से, किसी भी मत से, किसी भी पंथ से हैं, भगवान शिव की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इसी प्रकार इस सावन के पावन महीने में हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि हमें हमारे आराध्य के चरणों में रति दें और हमारे मन के काम को हर लें, हमारे मन की भेदमति हर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।